मिले जोया से, दिल में रमजान की बरकत, लेकिन पड़ोसी शगुफ्ता की चमक से हसद। क्या ये हसद दोस्ती में बदल जाएगा? चलें शुरू करते हैं। दोपहर ढल रही है और किचन से पकौड़ों की खुशबू आने लगी है। रोजे में ये काम मुश्किल तो है, मगर माँ के लिए अपनों की मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी ताकत होती है ना? लेकिन रखिए, जहाँ सादगी हो वहाँ दिखावा ना आए, ये कैसे मुमकिन है? ये है बेगम शगुफ्ता, जिनकी इफ्तारी का शोर पूरे मोहल्ले में होता है। अब देखो, एक तरफ जोया का ये सादा सा दस्तरखान है और दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम की ये चकाचौंध। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि रोजा पेट भरने के लिए नहीं, रूह को साफ करने के लिए होता है ना? यहाँ तो दुआओं की जगह सेल्फीज ने ले ली है। जब दिखावा दरवाजे से अंदर आता है ना, तो बरकत अक्सर खामोशी से पिछले रास्ते से निकल जाती है। सोचो, क्या हम भी कभी ऐसा करते हैं? लेकिन असल इफ्तारी वही है जहाँ दिल को करार हो। जोया ने समझ लिया था कि उसकी इस छोटी सी दुनिया में वो सुकून छुपा है जो शगुफ्ता की महंगी प्लेटों में कभी नहीं मिल सकता। दोपहर की ये प्यास और किचन की गर्मी, मगर माँ का सब्र देखो, थकन के बावजूद अपने प्यारों के लिए सुकून तैयार कर रही है। और उधर हमारी शगुफ्ता बेगम है, जिनका दिखावा अब दीवार फाड़कर पड़ोसियों तक पहुंच रहा है। उनका बस चले तो रोजा भी ऑनलाइन लाइव कर दें। छोटे अयान की दुआ भी कितनी मासूम है, हाथ रब की तरफ है और नजर सीधी खजूरों की प्लेट पर। आपका बचपन भी ऐसा ही था ना? इफ्तार से पहले के ये आखिरी लम्हे, जब सब्र अपने उरूज पर होता है और पूरा घर बस एक ही आवाज का इंतजार करता है। और ये हुई इफ्तारी। देखा आपने, असल सुकून शगुफ्ता के चमकदार बर्तनों में नहीं, बल्कि इस सादा से साथ में था। पड़ोसी की देगें क्या चढ़ें, यहाँ जोया का दिल जलने लगा। कभी कभी दूसरों की किस्मत देखकर इंसान अपनी नेमतों को ही कुचरा समझने लगता है। और लो जी, लड़ाई शुरू हो गई। उनके पास वो है, हमारे पास ये क्यों नहीं? जोया भूल गई कि रोजा पीठ के लिए है, गुस्से के लिए नहीं। जब दिल में जलन भर जाए ना, तो सबसे पहले निशाना ये मासूम बच्चे बनते हैं। सारा गुस्सा इस बेचारे पर निकल गया। अफ्तारी तो मीज पर लग गई, मगर कड़वाहट पीछे रह गई। दिखावने की दौड़ ने घर का सारा सुकून ही निगल लिया। दादी ने बस इतना समझाया कि उनकी चमकती प्लेटें में वो बराकत नहीं जो हमारी इस थोड़ी सी मोहब्बत में है। क्या जोया को समझ आएगी? इस रात दादी की खामोश नसीहत ने जोया के अंदर एक नया दरवाजा खोला, मगर शगुफ्ता के घर से आने वाली आवाजों ने उस दरवाजे पर दस्तक दी। क्या जो जोया बाहर से देखती थी वो सिर्फ एक धोखा था? जलन की आग अक्सर इंसान को अंधा कर देती है, मगर उस रात जो जोया ने देखा, उसने उस आग पर ठंडा पानी डाल दिया। शगुफ्ता के मुकम्मल घर के अंदर खुशियों की नहीं, सुस्कियों की आवाज थी। जोया ने कभी सोचा भी ना था कि जिस शगुफ्ता से वो हमेशा जलती थी, उसकी जिंदगी इतनी दुख भरी होगी। उस रात जोया ने सिर्फ दूसरों के घर का राज नहीं जाना, उसने अपने दिल का दरवाजा भी खोला। सुबह की पहली किरण के साथ जोया के दिल में भी एक नया एहसास जागा। अब शगुफ्ता सिर्फ एक हसीन चेहरा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जिसके घर में शायद खामोशी से रोना होता था। जहाँ कभी रंजिश थी, वहाँ अब हमदर्दी और दोस्ती की पहली उम्मीद जागी थी। क्या शगुफ्ता जोया की इस नई पहल को कबूल करेगी, और क्या जोया को वाकई इसकी मदद करने का मौका मिलेगा? दरवाजा खुला तो सामने वो शगुफ्ता नहीं थी जिससे जोया जलती थी, बल्कि एक टूटती हुई लड़की थी। कभी कभी किसी का गुरूर सिर्फ एक पर्दा होता है। शगुफ्ता का ज़ब्त टूट गया। उसने बताया कि ये चमकती दीवारें सिर्फ दिख छुपाती हैं। जोया को आज पहली बार अपनी पुरसुकून जिंदगी की कदर हुई। दादी मुस्कुराए। उन्हें पता था कि जोया का दिल अब सोना बन चुका है, क्योंकि दूसरों के दुख महसूस करना ही असल बरकत है। अब मुकाबला दुश्मनी का नहीं, एक दूसरे को संभालने का था। जोया ने फैसला किया कि वो शगुफ्ता को इस अंधेरे से निकाल कर रखेगी। शगुफ्ता, ये लो, ये तुम्हारे नए सफर की शुरुआत है। शुक्रिया जोया, मैं सीखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगी। चलो साथ जरूर, मैं तैयार हूँ। देखो, पहले बुनाई का आसान तरीका। शगुफ्ता ने डरना छोड़ दिया था। जोया की दोस्ती ने उसे वो हिम्मत दी जो उसके अपने घर वाले ना दे सके। शगुफ्ता ने अपने घर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। आज वो पहली बार किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए इफ्तारी तैयार कर रही थी। आजान की आवाज गूंजी तो शगुफ्ता की आंखों में आंसू थे। आज उसे समझ आया कि असली अमीरी महंगे बर्तनों में नहीं, बल्कि दूसरों की दुआओं में होती है।